नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एस्टेट पेपर 2 यूनिट 11 धातु रूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और अगर आपको इससे पहले वाली वीडियोस देखने हैं या अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और इससे पहले हम सब ने शब्द रूप के ऊपर प्रश्नों को देखा था, जिसमें हमने पहले शब्द रूप को देखा और फिर उन शब्द रूप से संबंधित हमने प्रश्नों को देखा था। तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारे वीडियोस आप सबको अच्छे लग रहे होंगे, आपके परीक्षा के लिए ये मददगार सिद्ध होंगे। और इससे पहले भी हम सब ने सिलेबस से संबंधित कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है, तो आप उन सारे वीडियोस को भी देख सकते हैं। वो सारा वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से मिल जाएगा। और साथ ही इससे पहले जो एस्टेट का एग्ज़ाम लिया गया है तो वे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे 2023 के, और फिर 2020 के, 2019 के पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। एक बार आप उन सबको पढ़िए अच्छे से, एक बार आप उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होता रहता है। और फिर आपको वहाँ पे पाठ्यक्रम भी दिया गया है, उन सारे पाठ्यक्रम को आप देखिए कि पाठ्यक्रम में क्या सब है, उसके अनुरूप आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। और आज जो है धातु रूप है, जिसमें 13 धातु जो है वो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। तो पाठ्यक्रम के अनुसार जो 13 धातु हैं उनको आप एक बार पढ़ लें अच्छे से, उसको एक बार रिवाइज़ कर लें, ताकि उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो वो ना छूटे, उसे आप अच्छे से कर सकें। और धातु रूप से संबंधित 4-5 प्रश्न तो रहेंगे ही, तो निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे इन धातु रूप को दिखा दिया है, आप यहाँ से भी चाहें तो रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी किताब है उस किताब से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुल 13 धातु जो है वो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। यहाँ आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। ये 13 धातु हैं इसमें, इस पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। और बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ प्रश्न मिलता रहेगा और बहुत सारा प्रश्न पहले दिया हुआ है, तो उन सारे प्रश्नों को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको कोई PDF चाहिए या कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अब वहाँ पे ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूनिट 12 में जो वैदिक साहित्य का इतिहास है एस्टेट पेपर का, उसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। वहाँ पे एक आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जहाँ पे आप उन प्रश्नों को देख सकते हैं। वो मैं ब्लॉग के माध्यम से वहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चंस को, तो आपको वहाँ पे सारा क्वेश्चन मिल जाएगा वैदिक साहित्य से रिलेटेड। वैदिक साहित्य से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न है, ठीक है, जो मैंने बनाया है। 200 प्लस प्रश्न वहाँ पे मैंने लिखा है। उन सारे प्रश्नों को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं, वो मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगी। तो उस ब्लॉग के ज़रिए आप वहाँ पे उन सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो कुल 13 धातु थे यहाँ पे जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, इनको आप एक बार निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके पास किताब है वहाँ से। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जो भी धातु रूप मैंने आपको दिखाया, अब उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है अलभथाः इति शब्द रूपम अस्ति। तो लटि प्रथम पुरुष एक वचन, लोट मध्यम पुरुषे एक वचनम, लेट उत्तम पुरुषे एक वचनम। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, लंग मध्यम पुरुषे एक वचन। आत्मनेपद धातु है। अगला प्रश्न है दा धातु आत्मनेपद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचने रूपम वर्तते। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ददई। अगला प्रश्न है क्री धातु आत्मनेपद लंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचने रूपम विद्यते। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, अकुर्वी। दा धातोः लटि प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। तो दा धातु का
लट में प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या रूप बन जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दत्तः। भू धातोः लोट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य एकवचने रूपम् अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, भवतात्। अगला प्रश्न, भू धातोः विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एकवचनस्य रूपम किम? तो भवेः बन जाएगा। अगला प्रश्न, दृश् धातोः लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दृश् का लट लकार में, और प्रथम पुरुष बहुवचन में तो पश्यन्ति बन जाएगा। पठ धातोः लंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम इदं सिद्ध्यति। तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। क्री धातोः लोट लकारस्य अन्य पुरुष एकवचन रूपम अस्ति विकल्प रूपेण। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ए, कुरुतात। दा धातोः विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम् अस्ति। तो सही उत्तर बनेगा यहाँ पे ए, दद्यात्। क्री धातोः लोट लकारे उत्तम पुरुष एकवचनम् अस्ति। तो यहाँ सही उत्तर ए बन जाएगा, कड़वाणी। दृश् धातोः लिट् लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। तो सही उत्तर बन जाएगा यहाँ पे डी, द्रक्ष्यन्ति। गम धातोः लंग लकारे मध्यम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। तो सही उत्तर यहाँ पे सी बन जाएगा। सेव धातोः लट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। तो सेव धातु का पूछ रहा है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो सही उत्तर बन जाएगा सी, सेवध्वे। दा धातोः लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। तो सही उत्तर बन जाएगा यहाँ पे बी। क्री धातोः लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम भवति। तो सही उत्तर यहाँ पे बन जाएगा ए, क्री धातु का पूछ रहा है लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। अगला प्रश्न, दृश् धातोः विधिलिंग उत्तम पुरुष एकवचने रूपम स्यात्। तो यहाँ पे रूप बन जाएगा यहाँ पे डी, पश्येयम्। लभ धातोः लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। तो सही उत्तर यहाँ पे बन जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है, शृण्वन्तु श्रोष्यन्ति शृण्वन्ति इत्यत्र लकार क्रमः वर्तते। तो यहाँ सही उत्तर क्या बन जाएगा आपका? सी बन जाएगा। शृण्वन्तु जो है लोट लकार में बन जाएगा, फिर श्रोष्यन्ति लिट का, और फिर शृण्वन्ति लट लकार। अगला प्रश्न है, डुक्रिय धातोः आत्मनेपदे विधिलिंग मध्यम पुरुष एकवचने रूपम स्यात्। तो सही उत्तर यहाँ पे बन जाएगा आपका डी। भू धातोः लोट लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम स्यात्। तो यहाँ पे सही उत्तर बी बन जाएगा, भवतात्। लोट लकारस्य रूपम अस्ति। तो लोट लकार से रूपम अस्ति, सही उत्तर यहाँ पे बन जाएगा सी, बाकी सभी विधिलिंग के हैं। अगला प्रश्न है, दा धातोः लोट लकारे मध्यम पुरुष बहुवचनम् अस्ति। तो दत्त ए। क्री धातोः लट लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचने रूपम विद्यते। डी बन जाएगा, करोषि। क्री धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पूछ रहा है। अगला प्रश्न, पठ धातोः लंग लकारस्य उत्तम पुरुष एकवचने रूपम अस्ति। तो सही उत्तर बन जाएगा ए। स्था धातोः लट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। तो तिष्ठथ, डी सही बन जाएगा। लभ धातोः लोट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचने भवति। तो लभामहे, डी सही उत्तर हो जाएगा।
पठ धातोः लङ् लकारे मध्यम पुरुष बहुवचने रूपम् अस्ति। अपठत्। अगला प्रश्न, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। आसान सा प्रश्न है और सही उत्तर क्या बन जाएगा? भवति। अगला प्रश्न, दा धातु के मध्यम पुरुष के रूप किस वर्ग में है? ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? मध्यम पुरुष में पूछ रहा है तो सही उत्तर बन जाएगा यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है, लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। तो इसका रूप क्या बन जाएगा? लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ए लभते। ददती रूप बनता है। ठीक है, ददती रूप बनता है प्रथम पुरुष, तो ददती जो रूप बनेगा वो बनेगा प्रथम पुरुष बहुवचन में। अगला प्रश्न, गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है। तो गच्छथ, डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गच्छति पद है। ठीक, तो गच्छति गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पठामः पठ धातु का रूप है, तो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तिष्ठामि इति क्रियापदस्य लकारं लिखत। ठीक, सही उत्तर होगा लट लकार ए। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? तो इसका पठसी बन जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन में। भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है, तो इसका क्या बनेगा? वभुव, ये सही उत्तर होगा। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है, तो सही उत्तर क्या बन जाएगा यहाँ? सी। अगला प्रश्न, गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे सी। गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। बभुव रूप किस लकार का है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, लिट लकार का। संस्कृत में भविष्यत काल के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न पूछा हुआ है शायद एस्टेट की परीक्षा में। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दृश्य धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा? द्रक्ष्यति बन जाएगा। आसान प्रश्न है। गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन का रूप है, तो गमिष्यामि बन जाएगा। द्रक्ष्यसि क्रिया का लकार है, तो ये लिट का रूप है। सही उत्तर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न, दास्यसि इति कस्य लकारस्य कस्य पुरुषस्य कस्य वचनस्य च रूपम् अस्ति? तो दास्यन्ति है, दास्यन्ति का पूछ रहा है किस लकार का, किस पुरुष का, किस वचन का रूप है, तो यहाँ पे सही उत्तर बन जाएगा आपका बी, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का। अगला प्रश्न है, भू धातु का भवत रूप। ये भवत रूप जो है, ये सही उत्तर यहाँ का बन जाएगा आपका लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो 48 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? तो सही उत्तर ए बन जाएगा। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाता है, तो ये बन जाएगा भवतु। तो इस तरह से कुल 50 प्रश्न थे। तो यहाँ से इस धातु रूप से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो भी आपके पाठ्यक्रम में है उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करें, आपसे एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा। और इसके आगे वाला जो यूनिट है वैदिक साहित्य का इतिहास, उसको आप ब्लॉग के ज़रिए देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको 200 प्लस प्रश्न दिया हुआ है,
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करिए और वहाँ से 200+ प्रश्नों को पढ़िए। इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है और यहाँ पे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वहाँ से आप अगले यूनिट को देख सकते हैं। फिर जो भी यूनिट बचा हुआ है उससे संबंधित आगे आपको वीडियो मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।